Hello students, welcome in the chemistry class. Chemical kinetics and different factors which affect the rate of reaction we have studied in last videos. पिछले वीडियोस में हम स्टडी कर चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, और उसकी उसी रेफरेंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द rate of reaction. Effect of temperature can be explained by these examples. Number 1, reaction do not take place at room temperature but take place on small initiation. रूम टेम्परेचर में बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं, लेकिन उनको हल्का सा भी इनिशिएट किया जाए तो वो रिएक्शन एक साथ एक्सप्लोजिव हो जाती है और रिएक्शन होने लगती है. नंबर 2, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. एंड नंबर 3, रेट ऑफ रिएक्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस डबल्स और ट्रिपल्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस. सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन एक्सप्लेन इन कंसिडरेशन द कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग एनर्जी होती है जो कि कहलाती है उनकी काइनेटिक एनर्जी. कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम, कुछ की ज्यादा, इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी के साथ टकराते हैं और कोलिजन करते हैं, लेकिन सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं. तो उसके लिए कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल्स के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. अगर उतनी एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, उनके कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे. बट सभी मॉलिक्यूल्स के पास वो एनर्जी नहीं होती है और उनको वो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है. तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनको एनर्जी के लिए एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है. ये एनर्जी है रिएक्टेंट्स की किसी टाइम पर, लेकिन उनको पहुंचना है यहाँ तक. थ्रेशोल्ड एनर्जी है यहाँ पर, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक उसको पहुंचने के लिए एब्जॉर्ब करनी पड़ती है कुछ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. इसका मतलब कि जो रिएक्शंस जिनका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, उनमें कम मॉलिक्यूल के पास ही इतनी एनर्जी है कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर इंक्रीज. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी और वो अधिक से अधिक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और उनके इफेक्टिव होंगे कोलिजन्स. इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब पॉइंट डिस्कस करते हैं, रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर. इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से किसी के पास भी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाए. Means all of these require activation energy, but this activation energy is very less. So as soon as we initiate the reaction, on small initiation, all the molecules suddenly cross this energy barrier and rate of reaction increases and becomes explosive too. तो वो रिएक्शन जो कि रूम टेम्परेचर पर नहीं होती हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते ही हो जाती हैं. जैसे एक रूम में गैस लीक कर गई है हाउस में और वो सारे में फुल फील्ड है, पूरे रूम में फैली हुई है, लेकिन जब तक हम उसमें कोई भी फायर का इनिशिएशन नहीं देंगे, जैसे मैच स्टिक है या फिर प्लग ऑन करना है, जैसे वो कुछ भी नहीं करेंगे तो वो गैस वैसे ही रहेगी और अगर विंडोज वगैरह खोल देते तो आउट चली जाती है. बट एक मैच स्टिक ही सफिशिएंट है उस पूरी गैस को एक साथ एक्सप्लोड करने के लिए. इसका मतलब कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है, थोड़ी सी एनर्जी लेकर ही वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाते हैं, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होती नहीं है बट स्मॉल इनिशिएशन पर एक साथ हो जाती है. तो हम ये जनरल ऑब्जर्वेशन के बेस पर भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एज एक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए एक कांस्टेंट जिसको भी हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, के इज इक्वल टू रेशियो ऑफ के एट T plus 10 degree in Kelvin divided by K at
T केल्विन। इन दोनों रेशियो पे जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को। इट इज ग्रेटर देन 2 एंड लेसर देन 3। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस डबल्स और ट्रिपल्स with 10 degree rise in temperature. So it can be explained by this curve, fraction of molecules having particular energy versus kinetic energy. When the fraction of molecules are plotted against kinetic energy, the curve obtained is as peak of the curve indicates the maximum fractions which are having average energy. So ये वो फ्रैक्शन है जिनके पास एवरेज एनर्जी है। अब किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है, कुछ फ्रैक्शंस कम है तो कुछ फ्रैक्शंस ज्यादा है, लेकिन इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी ET। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलिंग इन दिस एरिया विल रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस which will give the effective collision and which will change into the product। ये वो एरिया है जो कि इंडिकेट करेगा उन फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को जिनके कोलिजन इफेक्टिव होंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी और वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये है सपोज T केल्विन टेम्परेचर पर। टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करने पर ईच ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स एनर्जी। हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। दिस कर्व मूव टू राइट साइड, और ये जो पीक है उनके पास जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास अब एनर्जी बढ़ चुकी है। वो एरिया जो रिप्रेजेंट करता है उन फ्रैक्शंस को जिनकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो चुकी है, वो एरिया अब इतना इंक्रीज हो जाएगा T + 10 डिग्री केल्विन में। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 10 डिग्री, उसके साथ साथ वो एरिया जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, वो भी डबल हो रहा है, और इसी कारण रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। इसी पॉइंट को हम दे सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के थ्रू, एंड रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ K एट T + 10 डिग्री डिवाइडेड बाय K एट T केल्विन, और ये वैल्यू होती है डबल से ज्यादा और ट्रिपल से थोड़ा कम। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाता है या फिर ट्रिपल हो जाता है, एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।